हरे कृष्णा। गरुड़ पुराण में कहा गया है, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते तेहि में तन्य कृष्णम त्वामहे शरणं गतम्। इस मंत्र का जाप पुत्रदा एकादशी के दिन करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। संतान गोपाल मंत्र उत्तम संतान प्राप्ति हेतु विशिष्ट प्रभावशाली मंत्र है। इस दिन भगवान कृष्ण का ध्यान करके बड़े ही निर्मल भाव से उत्तम संतान की प्राप्ति हेतु इस मंत्र का जाप करें। संतान प्राप्ति में आ रही सभी बाधाएं इस मंत्र के जाप करने मात्र से शीघ्र ही दूर हो जाती हैं और आपको श्री कृष्ण जैसी संतान की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी या फिर जिसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जानते हैं, एकादशी की पवित्र कथा। द्वापर युग के आरंभ में महीरूपपति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे गए। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में सावन माह की एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसके कारण गाय ने तुम्हें संतान ना होने का श्राप दे दिया था। इसके बाद सभी ऋषियों और मुनियों ने कहा कि हे राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखे तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है, जिसके बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यह सुनकर राजा ने पत्नी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया और इसके बाद राजा ने सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया, जिसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा अब काफी प्रसन्न थे और तब से वह प्रत्येक पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे। कहते हैं, जो कि साधक पूरे मन व श्रद्धा के साथ यह व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी व्रत का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से साधक को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है, उसे इस दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। फिर स्नान करने के पश्चात साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं और उन्हें नए कपड़े अर्पित करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को नैवेद्य का भोग लगाएं। ध्यान रखें कि विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी और मौसमी फल और तिल का प्रयोग अवश्य करें। भगवान विष्णु के समक्ष धूप दीप जलाएं और विधिवत उनकी पूजा करें। फिर शाम के समय भी विष्णु भगवान की पूजा करें और श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुने और सुनाएं। इसके पश्चात विष्णु भगवान की आरती करें। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत निराहार रखा जाता है। शाम में पूजा के बाद फलाहार ग्रहण करें। इस दिन रात में भजन और कीर्तन यानी कि रात्रि जागरण किया जाता है। इसके बाद अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दान और दक्षिणा देनी चाहिए।
ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद खुद भोजन करके व्रत का पारण करना चाहिए और इस तरह से व्रत पूर्ण होता है। अगर आप व्रत रखते समय व्रत की कथा ना तो सुनते हैं और ना ही पढ़ते हैं तो इससे भी व्रत अपूर्ण माना जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हरे कृष्णा।